whether CSR provisions apply to a company that has not completed the period of 3 financial years since its incorporation. आज का हमारा क्वेश्चन है कि क्या सीएसआर के प्रोविजंस उन कंपनियों पर भी एप्लीकेबल होंगे जो अभी नई रजिस्टर्ड हुई हैं और उनको 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन क्यों खड़ा हो रहा है? ये क्वेश्चन हमारे सामने इसलिए आया है क्योंकि जब हम सीएसआर के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जब उसकी कैलकुलेशन बनाते हैं, तो उसमें आता है कि जी जो 3 साल का आपका प्रॉफिट है उसके एवरेज प्रॉफिट का 2% आपको सीएसआर में पेमेंट करना होता है। अब जब उन्होंने लिखा है कि भाई 3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो आपका प्रॉफिट है उसका एवरेज, तो और स्वाभाविक सी बात है कि ये क्वेश्चन तो क्रिएट होगा कि भाई अगर 3 साल नहीं हुए हैं किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए, अभी कोई कंपनी नई बनी है, उसने 3 साल कंप्लीट नहीं किए, तो क्या होगा? क्या उसके ऊपर भी सीएसआर एप्लीकेबल होगा? बाकी वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं कि जो 500 करोड़ की नेटवर्थ और 1000 करोड़ की टर्नओवर, बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। बट क्वेश्चन इज डेट कि भाई क्या करें, 3 साल से पहले हम लें या ना लें सीएसआर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आए तो 100% लाइक करना, ताकि हम आगे और अच्छी से वीडियो बना सकें। चलिए शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा आपका समय लेते हुए कि सीएसआर के प्रोविजंस नई कंपनियों के ऊपर कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो आंसर है इसका यस। CSR provisions apply to a company that has not completed the period of 3 financial years since its incorporation. CSR के प्रोविजंस उन सभी कंपनियों के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाते हैं जो इनके 3 साल कंप्लीट ना हुए हों। क्योंकि क्या कहता है सेक्शन 135(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट वेयर a company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation, the average net profit shall be calculated for the financial year since its incorporation. यानी कि अगर आपकी कंपनी ने 3 साल पूरे नहीं किए इनकॉर्पोरेशन के बाद में, तो जब नेट प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जितने साल का कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए हो चुके हैं। सपोज यदि 2 साल हुए हैं तो 2 साल का एवरेज निकाला जाएगा। दिस मीन्स that a company that has not completed 3 financial years since its incorporation is still required, where the question is still required to comply with the CSR provisions. The company will need to calculate this average net profit for the financial years since its incorporation and spend at least 2% of the amount on the CSR activities. तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई कि भाई यदि आप सीएसआर के प्रोविजंस के अंदर कवर होते हैं, आप सीएसआर कंपनी बनते हैं। अब वो कंपनी कौन सी है, तो चलिए उसको भी एक बार ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमारी वेबसाइट है indiantaxupdate.com, जहां पर ब्लॉग सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। आप चाहें तो अपने ब्लॉग्स अगर आप लिखते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, आपके ब्लॉग्स भी हम अपलोड जरूर करेंगे आपके नाम के साथ में। और दोस्तों साथ ही यदि आप टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल ब्रांडिंग करना, सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को शेयर करना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। यह भी सर्विसेज इंडियन टैक्स अपडेट्स देता है। अब हम बात करते हैं कि भाई किसके ऊपर ये सीएसआर एप्लीकेबल होता है। तो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई with CSR provisions even if it does not meet the other criteria such as net worth of 500 crores or turnover। तो सॉरी, डज नॉट नहीं है, यहाँ पे गलत हो गया है। इफ इट मीट, ये जानबूझ करके हमने यहाँ पे छोड़ा था ताकि आप गलती ना करें। द कंपनी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस इफ इट meets the other criteria such as having a net worth of 5 crore rupees or more, जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है या टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में उसके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर नई कंपनी है आपकी तो भी आपके ऊपर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी बन जाती है यदि आप बाकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाकर के ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।